हेलो बच्चों, लेकर आए हैं आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 7 का लेक्चर नंबर 08 इलेक्ट्रॉन सीरीज का। और लेक्चर नंबर 08 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओलंपियाड के क्वेश्चन को। तो ओलंपियाड का हमने 6 क्वेश्चन कॉपी करके रखा है। सबसे पहले हम एक एक करके इनका सॉल्यूशन देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे। उसके बाद में लेक्चर के लास्ट में हम आप लोग को प्रोवाइड करने वाले हैं ओलंपियाड के डीपीपी। जो डीपीपी हमारा होगा 04। फिर हम उसका सॉल्व करेंगे लेक्चर नंबर 9 में। फिर लास्ट लेक्चर में हम आप लोग को माइंड मैप प्रोवाइड करेंगे। फिर हमारा एक्सपोनेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, विनती है, गुजारिश है कि अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितनी ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन, इफ को हटा दो यार, सॉल्व द इक्वेशन 2 टेंडिंग टू पावर 2x + 3 इज इक्वल टू 60। ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में 2 है, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में -1 है। ठीक है, आइए जरा सा हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर में हमारे पास इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है क्या, 2 टेंडिंग टू पावर x + 3 इज इक्वल टू 16। बताइए क्या बताया था कि एक्सपोनेंट में सबसे पहले ये करना, क्या करना कि इसके जो बेस है उसको सेम बनाना है। ठीक है, सेम करना है। एक्सपोनेंट में याद रखना है कि बेस सेम होना चाहिए। उसके बाद में आप पावर को कंपेयर करोगे। बेस सेम है तो पावर को ऐड करोगे, बेस सेम है तो पावर को सब्ट्रैक्ट करोगे। यानी डिवीजन वाला मैंने बात बोल के चला गया। ठीक है, तो क्या करोगे, 16 को पहले फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज आप लोग को आता है, 16 को फैक्टर करो तो 2 की टेबल से सबसे पहले चेक करते हैं, 8 आ जाएगा। 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 का पावर क्या आ जाएगा, x + 3 इज इक्वल टू 2 का पावर 1 2 3 4। देखो इसका खेल खत्म हो गया है। अब क्या करना है, पावर को कंपेयर करना है। तो x + 3 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 - 3 इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू कितना आ गया, 1। बताओ यार, ओलंपियाड के क्वेश्चन में ज्यादा सरदर्दी नहीं होता, ट्रिकी होता है। ये इस चीज को याद रख लेना। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है इफ 1/2 का पावर x इज इक्वल टू 1/16 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कह रहा है कि 1/2 का पावर x बराबर है 1/16 के। तो आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू क्या होगा अपने पास में गिवन है, हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, क्या गिवन है, 1/2 का पावर x इज इक्वल टू 1/16। ठीक है, पहले 16 को हमने तोड़ा है, यहीं पे कॉपी पेस्ट मार देंगे। तो 1/2 का पावर कितना है, x इज इक्वल टू 1/2 का पावर अगर हम 4 कर दें कोई प्रॉब्लम, क्योंकि देखो होल पावर 4 करने का मतलब है कि 1 का पावर 4 रहे, 100 रहे, 1 लाख रहे, 10 करोड़ रहे, हमेशा 1 मिलेगा। अगर यहाँ 2 रहता, यहाँ 3 रहता तो ये इस तरीके से हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बेस सेम पावर का कंपेयर, बेस सेम तो पावर को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो भाई हमने किया, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। अरे ये तो पिद्दी निकला। वो कहावत सुना ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहिया, वो वाला हाल हो गया। इस क्वेश्चन में तो जान ही नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहीं करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 यहीं करा देता हूं। ठीक है, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इफ a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू -2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b का होल पावर ab। कह रहा है यदि a बराबर 3 और b बराबर -2 है तो आप a + b के होल पावर ab का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है, a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू -2। निकालना क्या है, a + b का पावर ab है।
ठीक है, वैल्यू रख रहा हूं तो 3 माइनस 2, 3 इंटू माइनस 2, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 मिलेगा, पावर कितना आ जाएगा -6। तो आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1 डिवाइडेड बाई 1 का पावर 6, 1 का पावर 6 विच इज इक्वल टू 1। बताओ यार, क्वेश्चन 3 में कुछ था वो भी बताओ मुझे, नहीं था ना। अब मिटाऊंगा इसको, 4 5 6, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, मिटा दूं, ये रहा। मैं सोचा था पहले क्वेश्चन 6 करूं, लेकिन यार ऑर्डर थोड़ा अजीब हो जाता, ठीक है, आप लोगों को भी अजीब लगता कि क्या कर रहे हैं यार, मज़ा नहीं आया भाई। भाई ये मैथ है, मज़ा लेने की चीज़ नहीं है, लेकिन ले सकते हो मज़ा अगर आप अच्छे से काम करो तो। अब क्वेश्चन 4 का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ m फॉर विच स्क्वायर ब्रैकेट करली ब्रेसेस 1/7 का होल स्क्वायर और होल पावर है -2 और करली ब्रेसेस क्लोज -1/3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 1/4 इज इक्वल टू 7 का पावर m इज। ऑप्शन ए में 1/3, ऑप्शन बी में 1/4, ऑप्शन सी में -3, ऑप्शन डी में 2 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो है तो ये 2 लाइन का, लेकिन मुझे तो यार शो करके दिखाना पड़ेगा। स्क्वायर ब्रैकेट कॉपी, करली कॉपी, स्मॉल कॉपी, 1/7 का स्क्वायर, स्मॉल क्लोज -2 पावर है, करली क्लोज इसका पावर है -1/3, स्क्वायर क्लोज इसका पावर है 1/4 इज इक्वल टू 7 का पावर m। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। स्क्वायर को मैं कॉपी कर लिया, स्क्वायर ब्रैकेट को, स्मॉल को भी, सॉरी करली को भी मैंने कॉपी कर लिया, और इसका पावर कितना हो जाएगा 1/7 का पावर -4, ठीक है, -4। करली ब्रेसेस का होल पावर कितना रहेगा 1/3 और स्क्वायर का कितना रहेगा 1/4 इज इक्वल टू 7 का पावर m। अब यहां समझो, समझो, ठीक है। देखो यार, अगर मैं इसका ट्रांसपोज, लो ट्रांसपोज लेके कर देता हूं, देखो ट्रांसपोज ले लिया, अभी रहने दो, ट्रांसपोज लेके कर रहा हूं, ठीक है, आपको एक एक चीज मुझे दिखाना है ना, तो ट्रांसपोज ले लिया। 1/7 का ट्रांसपोज लेंगे, उल्टा करेंगे तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट कॉपी किया, इन दोनों का प्रोडक्ट हम करने वाले हैं, ठीक है, जो ब्राइसेस जैसे है उसको वैसे ही कॉपी कर रहा हूं मैं, पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, और -1/3 जितना है सब सेम कॉपी कर लूंगा, 1/4 इज इक्वल टू 7 का पावर m। अब क्या करता हूँ, इसको साथ में प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं, तो ब्रैकेट को धीरे धीरे रिमूव कर रहा हूँ, स्क्वायर रखेंगे, करली रखेंगे, 7 का होल पावर आ जाएगा 4/3 यानी -4/3 ना, -4/3, और स्क्वायर का जो पावर 1/4 वो रहेगा, ठीक है, 7 का पावर m, ठीक। अब देखो ये 4 से ये 4 कैंसल, ठीक है, तो 7 का पावर आ जाएगा -1/4, कट गया 1/3, इसका प्रोडक्ट करोगे ना तो सेम मिलेगा, 7 का पावर m। जब कंपेयर करने जाओगे बाबू, देखो बेस सेम हो गया तो पावर कंपेयर कर सकते हो, m इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। थोड़ा सा पावर वाला में क्या है, ध्यान रख के काम करना, मिस्टेक ज्यादा होता है। करिए, कॉपी करिए। अच्छा, एक मिनट जरा मैं माइनस चेक कर लूं, ठीक है, इसको -1/3 कर लेना, ठीक है, -1/3, बाकी बात ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना। 2 2 जा 4 प्लस क्या आ जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा, फिर ये फर्दर माइनस ही रहेगा, तो ठीक है, मिटा दूं, मिटा दूं, हो जाता है कभी कभी क्वेश्चन को लिखने में, जो ना यार हो जाता है कभी कभी, जब आप क्वेश्चन को, मल्टीपल क्वेश्चन को करते हो ना, लिखते करते हो तो थोड़ा सा उसमें माइनस प्लस में ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं 5। क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा है कि 16 का पावर 2x + 3 इज इक्वल टू 64 का पावर x + 3, देन 4 का पावर 2x - 2 इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में है 64, ऑप्शन बी में है 1/125, सी में है 625 और डी में है 1/5, ठीक है। करते हैं इसका सॉल्व। क्वेश्चन 5, 16 का पावर है बाबू हमारे पास 2x + 3
और 64 का पावर है, 64 का पावर है x+3। अब इसको कैसे सॉल्व करना है यार, ये बताओ। हम ऐसा करें कि इसको हम ब्रेक कर देते हैं, 4 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक, और ये आएगा 2x+3 होल पावर में है, इसका 4 का हम क्यूब कर देते हैं, ठीक है, 4 का क्यूब कर देते हैं x+3, ठीक है। फिर क्या करना है, पावर को हम करते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 x और 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 4 का पावर आ जाएगा बाबू यहाँ से 3x+9, ठीक है। देखो बेस सेम हो गया क्या, बेस सेम हो गया क्या, पावर कंपेयर हो जाएगा, तो 4x+6 इज इक्वल टू 3x+9, 3x को इधर लेके आओ, 4x माइनस 3x+6 इज इक्वल टू 9, सब्ट्रैक्ट करोगे तो x मिलेगा, इस 6 को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, 9 माइनस 6 x इज इक्वल टू 3। जब x की वैल्यू आपके पास आ चुका है तो कह रहे हैं क्या, क्या कह रहे हैं, 4 का पावर 2x माइनस 2 का वैल्यू बताओ, रखते हैं, ठीक है, तो 4 का पावर 2 इंटू 3 माइनस 2, ठीक है, इसको सॉल्व करो जरा सा, 4 का पावर आ जाएगा बाबू आपके पास में 3 दूना 6 माइनस 2, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा हमें 4 का पावर 4, और 4 का पावर 4 कितना होता है, ठीक है, तो 3 बार में 64 होता है, आप 4 से गुना करते हैं, 4 चौका 16 का 6 बचेगा 1, 24 25 256, ओ माय गॉड, 3 दूनी 6, अच्छा रुको 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 रुको, हाँ ठीक है, तो आपके पास में आंसर आ रहा 256 है नहीं, ठीक है, तो डी वाले में यार लिख लो, कोई बात नहीं, 256। अगर कहीं मिस्टेक हुआ हो ना, कहीं मिस्टेक हो तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कहीं मिस्टेक हो तो चेक कर लीजिएगा, 4 चौका 16 16 चौका 64 64 को 4 से करेंगे 256 आ जाएगा, ठीक है। पहले इसको कॉपी करिए, करिए कॉपी करिए, क्वेश्चन बनाते वक्त में हमें थोड़ा ध्यान नहीं दिया, ठीक है, इसके डिसमैच कर गया ऑप्शन, कोई बात नहीं, भागवत कहें तो मिस्टेक तो किए नहीं है, ठीक है, 4 का क्यूब हमने सही ब्रेक किया उसको। क्वेश्चन 6 करते हैं, उससे पहले यार क्वेश्चन 5 का जो ना ऑप्शन ये डी टिक कर लेना, मैं तो मिटा दिया हूं, ठीक है, डी ऑप्शन इसका ठीक था। क्वेश्चन 6 में हमसे कह रहा है कि इफ 2 का पावर 5 का पावर x इज इक्वल टू 32 का पावर 25 है, तब हमें बताना है x की वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5, ठीक है। आइए जरा सा इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे करोगे सॉल्व, 2 का पावर 5 का पावर x इज इक्वल टू 32 का पावर 25 है, ठीक है। पहले यार इसके बारे में सोचो, भूल जाओ ये कुछ है, तो 2 का पावर 5 का पावर x इज इक्वल टू 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5, ठीक है, और 25 होल पावर में है, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करो, पहले जैसे मल्टीप्लाई करोगे कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा, घबराना नहीं है, कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा, तो 2 का पावर कितना आ जाएगा 125, देखो बेस सेम है क्या, बेस सेम है, बिल्कुल है, तो क्या बनेगा भाई 5 का पावर x इज इक्वल टू 125। अब क्या करना है, अब इसको ब्रेक करना है, अब इसको करना है, तो 5 का पावर x इज इक्वल टू 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, ठीक है। तो भाई अब देखो बेस सेम, फर्दर बेस सेम, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3, x इज इक्वल टू 3 आ गया। देखने में ओलंपियाड का क्वेश्चन लगता है कि यार टफ है, कैसे करना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी टाइप का होता है। क्वेश्चन 5 भी हमने करा ही दिया था, ठीक है, तो इसको पहले कॉपी करेंगे, फिर ओलंपियाड का क्वेश्चन आप लोग को देते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को डीपीपी में हमने दिया है,
ओलंपियाड की ये डीपीपी है, इसको सॉल्व कीजिएगा। इनका सॉल्यूशन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि डीपीपी का क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग को कैसा फील हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।